बच्चों को आप 12-13 साल तक ही समझा पाएंगे। जब ये बच्चे जन्म लेते हैं तो बड़े सुकोमल होते हैं। परमात्मा ने किसी भी को धरती पर भेजा हो, जब इनका जन्म होता है, जब ये छोटे होते हैं, जब इनको संसार की हवा नहीं लगती तो ये बड़े कोमल होते हैं और देखने में सुंदर भी बहुत लगते हैं। ये तो इंसान के बच्चे हैं। कुतरा और कुतरी के पिल्लों को भी देखोगे, जब वो जन्म लेते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं। अरे और तो छोड़िए, सूकरी के भी बच्चों को आप देखें तो छोटे में वो भी बड़े मलूक लगते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि छोटों में, इन बच्चों में भगवान का रूप होता है। जब इनमें भगवान का रूप दिखता है तब इंसान लगते हैं, और जब ये संसार में फंस जाते हैं तो पूरे शैतान लगते हैं भैया। फिर ये पूरे के पूरे छोटे बच्चे कितने सुंदर, कितने बढ़िया लगते हैं, क्योंकि अभी इनके ऊपर दुनियादारी का रंग नहीं चढ़ा। और जिनके ऊपर दुनियादारी का रंग नहीं चढ़ा वो अंत तक वो भगवान की तरह ही दिखाई देते हैं, ईश्वर की तरह वह दिखते हैं। ऐसी माँ हैं जो अपनी संतान को अंतिम श्वास तक ईश्वर की पंक्ति में बिठा सके। यह होगा तब जब बच्चे छोटे हैं, अभी 10-12 साल तक हैं, तब तक ही इनको बदल पाएंगे। और ये बड़े हो गए, पापा की जूतियाँ और पापा का पजामा इसकी कमर में आने लगे, फिर आप संभालोगे, सुधारोगे तो ये समझने वाले नहीं हैं। वही बात हो जाएगी, कस्तूरी की क्यारी करी केसर की दीनी खाद, पानी दियो गुलाब को तो रही प्याज की प्याज। फिर तो प्याज को इत्र के कमरे में रख देना, उसकी दुर्गंध नहीं जाएगी। बच्चे जब तक ये छोटे हैं और जब तक ये आपके ऊपर आंखें नहीं निकालते, तब तक इनको चाहे सो आप बना सकते हैं। डॉक्टर बना सकते हैं, कलेक्टर बना सकते हैं, थानेदार बना सकते हैं, उद्योगपति बना सकते हैं, महात्मा बना सकते हैं। सच मानिए से आप परमात्मा भी बना सकते हैं। ये गुणवत्ता आपके पास। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज माता पिता को टाइम नहीं है। आज पूरा दिन मेरा इसी बात को कहने में निकल गया, समय ही नहीं है। एक सेठ ने अपने नौकर को पूछा, कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? उसने कहा 4। सेठ जी ने पूछा, कितने बड़े हैं? कहता एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा, एक इतना बड़ा और एक इतना बड़ा है। मालिक ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तो वो कहता है कि सुबह आता हूँ तो सोते पड़े रहते हैं, एक इतना बड़ा दिखाई देता है, एक इतना बड़ा दिखाई देता है, एक इतना बड़ा दिखाई देता है, और रात को जाता हूँ तब भी सोते हुए ही मुझे मिलते हैं, कोई एक इतना बड़ा पड़ा, एक इतना बड़ा पड़ा, एक इतना बड़ा। पैसा कमाइए, कौन मना करता है, लेकिन इस धन के चक्कर में और आप अपने बच्चों के ऊपर समय ना दे पाए तो बनी हुई बसी हुई ये सगरी दुनिया उजड़ जाएगी। इनको टाइम दीजिए। बच्चे उन्हीं के बिगड़ते हैं जिनके ऊपर माता पिता का ध्यान नहीं रहे। माली बगीचा नहीं देखेगा, पेड़ सूखेंगे। किसान खेत नहीं देखेगा तो फसल उजड़ जाएगी। मम्मी पापा भी बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो इनका भी जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा ही। बचपन में माँ चाहिए, मैंने बहुत बार कहा है। बचपन में माँ चाहिए, जवानी में महात्मा चाहिए और बुढ़ापे में परमात्मा चाहिए। जितने भी वृद्ध लोग हैं भगवान का नाम जपो। जितने भी युवा हैं कहीं न कहीं संत गुरुजनों को, महापुरुषों को पकड़ करके रखो। इनके साथ संवाद करो, इनके पास आते जाते रहिए। ये तुम्हारी समस्याओं का समाधान बन जाए। ईश्वर ने इनको इतना विवेक, इतनी बुद्धि दी है, ये आपके काम आ जाए। आपकी बहुत बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों में ये समाधान के रूप में उभर जाएंगे। और यह समाधान आपको कहीं मिलेगा नहीं, इनके पास मिलेगा। जब जब राजा दशरथ के जीवन में दिक्कतें आई तब तब उन्होंने उसे जवानी में अपने गुरुदेव का सहारा लिया। इसलिए कहा गया है कि बचपन में माँ, बच्चे उजड़ जाते हैं जिनको माँ का स्नेह, माता का दुलार, माता का ज्ञान, माता की दीक्षा न मिली। सबसे पहली दीक्षा तो माँ की है, औरों का तो नाम बाद में आता है। और युवावस्था में बच्चों को गृहस्थ में आप भेजें, उनकी शादियां हों, उससे पहले उन बच्चों को, उनको गुरुजनों के साथ जोड़ दीजिए। इसी में तो ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा है, राजा प्रियव्रत की कथा, इसी बात का तो वो संकेत करती है। और जो जीवन अब घर गृहस्थी से आप फ्री हो गए हैं, अब तो भगवत नाम के साथ में अपना जीवन जीने की पूरी कोशिश कीजिए। बुढ़ापे में गुरुजनों के पास जाने को समय नहीं मिलता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, घर में ही बैठ के भजन कीजिए।